स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने का जो एक्चुअल प्रोसेस होता है कि हवा कभी बाहर एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर एंटर होती है और आफ्टर दैट हवा लंग्स के अंदर से बाहर सराउंडिंग में निकल आती है। तो इसके जो रीज़न्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जिस वजह से ये ब्रीथिंग पॉसिबल होती है। ये होता है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिस्पिरेशन के दो मेन फेजेस होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंस्पायरेशन में हवा बाहर सराउंडिंग से लंग्स के अंदर एंटर होगी, इन का मतलब है इनसाइड। और एक्सपायरेशन दूसरा प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन के अगेंस्ट होता है और इसमें हवा लंग्स के अंदर से बाहर एग्जिट होगी, एक्सपायरेशन या एग्जिट होना हवा का। अच्छा, तो यहाँ पर इंस्पायरेशन में दो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे और फिर एक्सपायरेशन में उन दो स्टेप्स को रिवर्स करेंगे, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ ये रिब्स हैं और इन रिब्स के दरमियान इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके अंडर कंट्रोल होते हैं। जब ये इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये रिब्स एक दूसरे के करीब आते हैं और ये स्टर्नम बाहर निकलता है। एक तब्दीली तो ये हो गई। दूसरी तब्दीली ये है कि लंग्स के नीचे सपोर्ट देने के लिए एक डायफ्राम मौजूद होता है और ये डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट शेप में चला जाएगा। तो ये दूसरी तब्दीली है। इन दो चेंजेस की वजह से इंटरनल कैविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और बाहर सराउंडिंग से एयर रश इन हो जाएगी। और ये दोनों तब्दीलियाँ इंस्पायरेशन में अकर होते हैं, यानी इंटरकास्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिब्स का एक दूसरे के करीब आना और स्टर्नम का बाहर इंटीरियरली निकल जाना, और दूसरा डायफ्राम का डोम शेप से फ्लैट शेप में कन्वर्ट होना। तो ये दो चेंजेस होते हैं। अब अगर इन दोनों चेंजेस को हम रिवर्स करें तो ये होती है एक्सपायरेशन, यानी यहाँ पर फ्लैट शेप से डायफ्राम दोबारा डोम शेप में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स का रिलैक्स होना होता है, जिसके बाद रिब्स का आपस में डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और स्टर्नम आगे की जगह पीछे की तरफ आएगा। इन दो तब्दीलियों की वजह से इंटरनल कैविटी या स्पेस कम पड़ेगी और एज अ रिज़ल्ट हवा पुश आउट हो जाएगी। तो ये होता है एक्सपायरेशन, हवा का बाहर सराउंडिंग में लंग्स से निकल आना। आज का ये एक मुख्तसर टॉपिक था, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ओके, थैंक यू।